going through a divorce as a South Asian woman feels like you failed at life sometimes. The way the community labels you, the lack of emotional support you receive, and the pressure to stay with someone because what will people say is isolating. एक साउथ एशियन मुस्लिम लड़की एक काफ़ी ख़राब शादी को फेस कर रही थी और उस पर अपनी स्पेशल इमेज बनाए रखने के लिए काफ़ी कल्चरल प्रेशर भी था। इसीलिए सानिया खान ने डिसीजन लिया कि वो अपने डाइवोर्स और फ्रीडम की जर्नी को इंटरनेट पर पब्लिश करेगी, जिससे उसके समाज की दूसरी औरतों को मदद मिल सके। लेकिन सानिया को ये नहीं पता था कि उसकी ये वीडियोस और डाइवोर्स उसकी डेथ का रीज़न बन सकती है। तो चलिए आज का केस जानने के लिए सानिया खान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। सानिया 29 इयर्स की एक पाकिस्तानी अमेरिकन थी जो शिकागो में रहती थी। उसकी फैमिली ने पाकिस्तान से शिकागो में शिफ्ट किया था और उसके डैड सोशल वर्क करते थे। सानिया जब 25 इयर्स की हो गई तब वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए वो फ्लाइट अटेंडेंट बन गई और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे घूमने का काफ़ी शौक था और वो नए नए लोगों से मिलना और न्यू कल्चर को एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद करती थी। सानिया एयरलाइंस में काम करती थी, लेकिन उसका असली इंटरेस्ट फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग में था। उसके दोस्तों के अकॉर्डिंग ये उसकी लाइफ का असली पैशन था। फ्लाइट अटेंडेंट का काम करके सानिया ने कुछ पैसे बचाए और उससे एक DSLR का कैमरा खरीद लिया। उसने फ्रीलांस और प्रोफेशनल शूट्स भी किए और वो अपने काम में इतनी अच्छी थी कि वो अपने एरिया में अपने स्किल्स के लिए काफ़ी मशहूर हो गई थी। काम ज़्यादा बढ़ने के बाद सानिया ने अपने लिए एक वेबसाइट खोली और उसके थ्रू से अलग अलग तरह के क्लाइंट्स मिले और वो अपने काम पे काफ़ी प्राउड करती थी। उसकी वेबसाइट आज भी अवेलेबल है और आप देख सकते हैं कि वो अपने काम और शौक के लिए कितनी पैशनेट थी। फोटोग्राफी से अच्छी कमाई होने के बाद उसने अपनी फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब छोड़ दी और अपना सारा ध्यान फोटोग्राफी पर लगाने लगी। सानिया टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपना काम पोस्ट करती थी और काफ़ी सारे लोग उसे फॉलो भी करते थे। टिकटॉक पर उसके 20,000 फॉलोअर्स थे, तो हम कह सकते हैं कि वो एक माइक्रो सेलिब्रिटी थी। सानिया खान एक इंडिपेंडेंट गर्ल थी। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी और वो अकेले रहती थी। और सबसे अच्छी बात थी कि वो अपने सपनों को सच करने में लगी थी। लेकिन उसके माँ बाप पाकिस्तानी थे, तो 24-25 साल के बच्चों को शादी करने का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, खास करके जो पाकिस्तान और इंडिया जैसे देशों में रहते हैं। और ऐसा ही सानिया के साथ भी हुआ। जब उसने अपनी मेन जॉब छोड़ी तो सानिया के माँ बाप उसे शादी करने के लिए कहने लगे। वो इस बात के अगेंस्ट नहीं थी, बस वो पहले अपना खुद का नाम बनाना चाहती थी। उसके माँ बाप ने उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया था, लेकिन सानिया का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था रहील अहमद। सानिया और रहील पिछले 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो उसने सोचा कि ये बिल्कुल सही टाइम है उसके साथ शादी करने का। तो उसने 2021 में उसके साथ शादी भी कर ली। और रहील में वो सब कुछ था जो सानिया चाहती थी, लेकिन शायद ये सब कुछ एक चादर की तरह था। सानिया और रहील के रिश्ते की असली हकीकत कुछ और ही थी। सानिया की फैमिली और दोस्तों के अकॉर्डिंग रहील एक ऐसा लड़का था जो सानिया की लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। शादी से पहले रहील ने सानिया को बताया था कि वो 30 साल का है, लेकिन जब शादी हो गई तो उसे पता चला कि वो 36 साल का था। वो सानिया को काफ़ी परेशान करता था, लेकिन उनके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में थे और सानिया अपने फ्लाइट लेओवर के बीच में उससे मिलने जाती थी। लेकिन इन 5 सालों में भी रहील काफ़ी ज़्यादा डिमांड करता था, शायद बातचीत कम होने या दूर होने की वजह से। सानिया को कभी नहीं लगा था कि रहील ऐसा इंसान हो सकता है, लेकिन शादी के बाद वो थोड़ा पॉजेसिव और कंट्रोलिंग होने लगा था। उसके पास सानिया की हर चीज़ की डिटेल्स थी। वो जानता था कि सानिया क्या पहनती है, वो कैसे कैसे लोगों से बात करती है और उसके क्लाइंट्स कौन थे। हर छोटी छोटी चीज़ रहील के अप्रूवल के बिना नहीं हो पाती थी। उनकी शादी अभी अभी हुई थी और रहील उस टाइम कुछ भी काम नहीं करता था, तो सानिया ने सोचा कि शायद वो इसी वजह से परेशान होगा। तो उसने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया ताकि रहील खुश रहे। उसने खाना पकाना शुरू कर दिया और कोई भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी जो कि ज़्यादा रिवीलिंग हो, और अपने दोस्तों से भी दूर रहती थी। वो खुद को एक ऐसा इंसान बना रही थी जिसको वो खुद भी नफरत करती थी, बस अपनी शादी बचाने के लिए। उसका ज़्यादा बात करना कम हो गया और वो अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाती थी। आखिर में जब उसकी हद पार हो गई तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। उसने अपने दोस्तों को बताया कि रहील को मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, इसलिए वो अपने घर में सेफ फील नहीं करती और लास्ट में वो डाइवोर्स लेना चाहती थी, बट पाकिस्तानी फैमिली से होने के कारण ये काफ़ी मुश्किल था। सानिया अपने दोस्तों को बताती है कि उसकी कम्युनिटी में डाइवोर्स लेना अच्छी बात नहीं है। उसकी एक दोस्त कहती है कि उसने मुझे बताया कि डाइवोर्स का मतलब बदनामी होती है और वो काफ़ी अकेली है। सानिया को अपनी फैमिली के प्रेशर में भी रहना पड़ता था। लोग क्या कहेंगे, यही सब उनके दिमाग में चलता रहता था। सानिया के माँ बाप का भी डाइवोर्स हो चुका था, इसलिए सानिया सोचती थी कि अगर वो डाइवोर्स ले लेती है तो उसकी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जब सानिया ने अपनी प्रॉब्लम्स अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर की तो उसे सिर्फ उनका ही सपोर्ट मिला। उसने काफ़ी मुश्किलों से गुजर के डाइवोर्स पेपर्स पे साइन किए, लेकिन रहील की फैमिली को ये बात पसंद नहीं आई। रहील ने डाइवोर्स के पेपर्स पे तो साइन कर दिए, लेकिन वो उसे मनाने के लिए काफ़ी रोया और कहता रहा कि ये सब एक बड़ी गलती है।
यूनिवर्स चाहता है कि हम साथ रहें। लेकिन जब सानिया रहील के साथ एग्री नहीं थी, तब रहील ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। वो सानिया को काफी जगहों पर फॉलो करने लगा था। अगर सानिया किसी लड़के से बात करती तो रहील उसे कॉल करके परेशान करता था और कभी कभी वो सानिया के घर में भी घुस जाता था। सानिया ने रहील के अगेंस्ट एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया और अपने घर के सारे लॉक्स भी चेंज कर लिए। सानिया सब कुछ कर रही थी जो उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी था, क्योंकि रहील अब एक प्रॉपर स्टॉकर बन चुका था। जब वो डाइवोर्स ले रही थी तब सानिया सच में काफी खुश थी। उसके टिकटॉक के हिसाब से वो अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू कर रही थी और वो एक नए घर में शिफ्ट हो गई जो सिटी से काफी दूर था, ताकि वो रहील से कभी भी ना मिल सके। उसे उम्मीद थी कि उसकी स्टोरी दूसरी लड़कियों को भी कंफर्ट और हिम्मत देगी। सानिया को पता था कि शी वाज द ब्लैक शीप इन हर कम्युनिटी, लेकिन सानिया के लिए ये बात साफ हो गई थी कि उसे रहील के साथ कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। अपनी टिकटॉक जर्नी के थ्रू सानिया काफी सारे लोगों से जुड़ी और हर वीडियो के साथ उसके फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे थे। इस तरह से काफी सारे साउथ एशियन कम्युनिटी के लोगों को सानिया के डाइवोर्स के बारे में पता चला। सानिया को अपनी टिकटॉक वीडियोस के थ्रू पॉजिटिव कमेंट्स मिलते थे, पर एक तरफ से कुछ फैमिली मेंबर्स और रहील की फैमिली से नेगेटिव कमेंट्स आने लगे। रहील की फैमिली ने कहा कि तुम छोटे कपड़े पहनकर हमारे बेटे का नाम लेकर ये सब कर रही हो, तुम हमारी फैमिली का नाम बर्बाद करने के लिए ये सब कर रही हो और तुम डाइवोर्स का फायदा उठा रही हो। इन सबके बीच में रहील एक नई सिटी जॉर्जिया में चला गया था और इन वीडियोस को देखने के बाद उसने उसे स्टॉक करना भी छोड़ दिया था। तब सानिया ने सोचा कि सब खत्म हो गया और जब वो 29 ईयर्स की थी तब उसने डिसीजन लिया कि वो अपने माँ बाप के गांव चली जाएगी। और 21 जुलाई को सानिया ने अपनी एक दोस्त से पूछा कि मैं वापस आ रही हूँ, क्या तुम मेरी रूममेट बनोगी? और उसकी दोस्त ने हाँ कर दी। वो अपनी लाइफ के न्यू चैप्टर की शुरुआत के लिए काफी खुश थी, लेकिन अफसोस की बात है कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। उस दिन जब सानिया शिकागो के लिए निकलने वाली थी, उसी दिन रहील भी शिकागो पहुंचा। वो काफी गुस्सा था और सानिया से जवाब चाहता था। सानिया पहले भी रहील से काफी अलर्ट रहती थी, लेकिन अब वो कम रहती थी क्योंकि रहील अलग सिटी में रहता था और रहील ने इसी का फायदा उठाया। रहील 11 घंटे की सीधी ड्राइव करके जॉर्जिया से सानिया के अपार्टमेंट तक पहुंच गया और जब रहील के माँ बाप ने देखा कि उनका बेटा गायब है तो उन्होंने उसी टाइम पुलिस को कॉल किया और उनसे कहा कि सानिया के अपार्टमेंट में देखो, रहील वहीं पे होगा। रहील सारे रास्ते में बस सानिया के बारे में सोच रहा था। वो काफी गुस्से में था और जब रहील सानिया के अपार्टमेंट में पहुंचा तो वो उसका नाम जोर जोर से लेकर उसके दरवाजे को तोड़ने लगा। सानिया घर पर ही थी और उन दोनों में काफी झगड़ा शुरू हो गया, जिसे सानिया के पड़ोसी ने भी सुना, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो सानिया को अच्छे से नहीं जानती थी। हमें शायद ये कभी नहीं पता चलेगा कि उस अपार्टमेंट में क्या हुआ था, लेकिन उसी टाइम उसकी पड़ोसी ने एक गन शॉट की आवाज सुनी। जैसे ही वो वापस सानिया के अपार्टमेंट की तरफ भागने लगी तो उसने एक और गन शॉट की आवाज सुनी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सानिया मर चुकी थी। उसके सर के पीछे गोली लगी थी और रहील ने खुद को भी गोली मार ली थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। रहील को हॉस्पिटल ले जाते हैं पर वो रास्ते में ही मर जाता है। रहील ने पहले सानिया को गोली मारी और फिर खुद को, और इन दी एंड सानिया ने अपनी जान देकर इस शादी से फ्रीडम हासिल की। यही वजह है कि इस केस के बारे में सभी साउथ एशियन लड़कियों को पता होना चाहिए। शायद आपने पहले भी इस तरह की स्टोरी सुनी हो या अपने घर के आसपास ही ऐसा कुछ देखा हो जहाँ लड़कियों को शादी के नाम पर मजबूर किया जाता है और फिर उन्हें चुप करा दिया जाता है। लेकिन शादी से अगर सिर्फ मौत ही मिल रही है तो क्या हमें ऐसी शादी करनी चाहिए? सानिया जैसी लड़की आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकती है। तो इसी के साथ इस केस को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई एम श्योर कि ये केस आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही कई और केस लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना कर दो। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।